हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आई एम योर AK आर्यन सर। आज जो है नाउन नंबर का हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ाने जा रहे हैं और रूल नंबर 5 को हम लोग अच्छे से देखेंगे। नाउन नंबर का लास्ट लेटर जो है इसमें देखेंगे। रूल नंबर 5 में लास्ट लेटर क्या है? लास्ट लेटर एफ या एफ ही है। अगर लास्ट लेटर एफ या एफ ही हो तब क्या करना है? ये मात्र 14 वर्ड्स है। कितने वर्ड्स है? 14 वर्ड्स है। अगर एफ या एफ ही को हम लोग चेंज करेंगे, वो VES में चेंज हो जाता है, V प्लस ES में चेंज करेंगे तो एफ या एफ ही को हटा करके V प्लस ES में चेंज करेंगे। तो सिंगुलर में जो एफ या एफ ही को चेंज करना है, वाइफ है, WIFE। वाइफ का मतलब क्या होता है? पत्नी। वाइफ का मतलब क्या होता है? मान लो ये पत्नी है। क्या है? पत्नी। ये एक पत्नी हुआ, वाइफ हो गया। क्या हो गया? वाइफ। अब वाइफ्स कर दो, WI। देखो अनेक पत्नियां, अनेक पत्नियां, यानी कि वाइफ का मतलब सिर्फ एक पत्नी और वाइफ्स मतलब क्या होता है? पत्नियां, यानी कि एक से अधिक पत्नियां, एक से अधिक पत्नियां। ये हो गया वाइफ्स हो गया, ये WIVES, ये पत्नियां हो गया। कितनी पत्नियां हो गया? एक से अधिक पत्नियां हुआ, है ना? एक से अधिक पत्नियां। वाइफ मतलब पत्नी और वाइफ्स मतलब पत्नियां, मतलब 3-4-5 पत्नी हो जाता है ना? सेल्फ, SHELF, सेल्फ और सेल्फ, इसका हम प्लुरल बनाते हैं। सेल्फ का होता है सेल्फ, लाइव का लाइव्स, नाइव का नाइव्स, सेल्फ का सेल्फ्स, उल्फ का उल्फ्स, लोव का लोव्स, शिप का शिप्स, हाफ का हाल्फ्स, काल्फ का काल्फ्स। काल्फ मतलब बछड़ा होता है। इल्फ, इल्फ का इल्फ्स। इल्फ मतलब होता है ELF। इल्फ का मतलब परी होता है, यानी कि परियों की रानी। गाना सुने, परियों की रानी, है ना? परियों की रानी। इल्फ मतलब क्या होता है? परी। क्या होता है? परी। उसके बाद थीप, थीप मीन्स क्या होता है? थीप मीन्स क्या होता है? चोर। थीप का थीप्स, लिप का लिप्स। यहाँ स्कार्फ है। स्कार्फ में जो है, स्कार्फ मीन्स दुपट्टा होता है और स्कार्फ लिख सकते हैं, FS लगा सकते हो और SCARVES भी लगा सकते हैं, यानी कि SCARFS भी लिख सकते हैं, SCARFS भी लिख सकते हैं और SCARVES, यानी कि ज़्यादा आपका ये सही वाला सही होगा। 90% यही सही होगा और 10% ये सही होने वाला है VES में चेंज करेंगे तो। ठीक है, फिर देखते हैं अगले रूल की तरफ। ठीक ना? तो यानी कि नोट में हम लोग लिखेंगे कि इसके अलावे जो भी शब्द होंगे, यानी कि इसके अलावे जो भी शब्द होंगे, इस सिर्फ उसमें S लगाए, उसमें सिर्फ S लगाए जाती है, सिर्फ S लगाए जाते हैं। जैसे कि मान को सिंगुलर में चीफ है, प्रूफ है, सेफ है, हुप है, रूफ है, गल्फ है, सर्फ है, रेफ है, बिलीफ है। इस सब में सिर्फ S लगाकर प्लुरल बनाते हैं। तो चीफ का चीप्स, प्रूफ का प्रूफ्स, सेफ का सेफ्स, हुप का हुप्स, रूफ का रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स, सर्फ का सर्फ, रेप का रेप्स, बिलीफ का बिलीफ्स। अब देखो ये बिलीफ्स अपने ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और ये सब का प्लुरल हम बनाए हैं। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देते हैं। बिलीफ्स जो है अपने आप में नाउन का काम करता है, यानी कि नाउन का काम करता है। तो आपके एग्जाम में जो है ना, ये सब कॉमन चीज़, आप कॉमन फैक्टर आपसे पूछा जाएगा। देखिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा, यानी कि सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद, नहीं मान लो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रुक दिया। एग्जाम्पल, he believes that they will help him. He believes that they will help him. और अगला है he believes that
he believes that they will, he believes that they will, he believes that they will help him। यानी कि दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से कौन सा राइट होगा, दोनों क्वेश्चन में से कौन सा राइट होगा। देखो यहाँ पे ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प हिम। आप बताइए दोनों को, यानी कि बिलीव्स क्या है, ये बिलीव्स क्या है, ये बिलीव्स हो गया, ये बिलीव्स हो गया, बिलीव्स। अब सवाल उठता है कि BELIFS बिलीव्स, ये नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का। तो सबको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, न कि नाउन को होता है, न कि नाउन का होता है। तो पहला सेंटेंस आपका यूं ही इस तरह से गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब आता है, वर्ब आता है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब आता है। यदि वर्ब आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नाउन आया, क्या आया है? नाउन। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब आता है, ना कि नाउन आता है। इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो ये वाला नीचे वाला सेकेंड वाला जो सेंटेंस होगा ये आपका राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा। ही बिलीव्स दैट, तब बनेगा ही बिलीव्स दैट, उसे वह विश्वास करता है कि दे विल हेल्प हिम, वे उसे मदद करेंगे। वह विश्वास करता है कि दे विल हेल्प हिम, वह उसे मदद करेंगे। तो ये वाला नीचे वाला सेंटेंस आपका राइट होगा और फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, रुक जाओ अभी। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या है ना, और मैं बताऊंगा अभी कुछ। अब देखो, जैसे मान को चलो मैं है, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर। माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर के बाद हमेशा क्या आता है? हमेशा नाउन आता है। माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर के बाद क्या आता है? नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। तो वही माय, आवर, योर, हिज, हर क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाता है। तो माय, आवर, योर, हिज, हर के बाद, हिज, हर, देयर के बाद अगर नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो है, तो माय के बाद देखो सवाल ये, तो माय के बाद यानी कि जिसके बाद पर्सन कोई आ सकता है, पर्सन आएगा। माय के बाद नाउन का प्रयोग नहीं आएगा, बिलीव्स नहीं आएगा, BELIFS नहीं आ सकता, ये गलत हो सकता है। यानी कि माय के बाद क्या आ सकता है? बिलीव्स आना गलत होगा। यानी कि बिलीव्स, सॉरी, माय के बाद जो है बिलीव आ सकता है, माय के बाद जो है वर्ब नहीं आएगा, BELIVES, ये हो गया वर्ब, जो कि माय पोसेसिव एडजेक्टिव काम करता है। एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है, न कि वर्ब आता है। ये तो वर्ब है ना बाबू, ये क्या है? वर्ब है। ये माय के बाद क्या होता है? वर्ब नहीं आता है। तो आप क्या सकते हैं? नाउन आ सकता है, बिलीव्स आ सकता है, BELIFS, यानी कि बिलीव्स, यानी कि नाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, पर्सन आ सकता है, वर्ब नहीं आएगा और नाउन आ जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, फिर देखेंगे अगले क्लास में रूल नंबर 6 के साथ। जय हिंद।